बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज आप हमारे मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ देख रहे हैं। और गुजारिश ये है कि आप वीडियो देखते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन राय अपनी ज़रूर दिया कीजिए इस अमल के हवाले से जो हम गुफ्तगू करते हैं। आज की दो ख़बरें हैं। मैं पहले उन ख़बरों का थोड़ा सा खुलासा बता दूं और उसके बाद फिर हम उसकी तफसील में जाते हैं। एक ख़बर यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पर जो केसेस थे उनमें जो अपील ख़ुद नैब ने की हुई थी उससे उन्होंने वापस ले लिया। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है और अब आगे क्या होने वाला है, इस पर बात होगी। दूसरी ख़बर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसकी लाहौर जो गढ़ कहा जाता है, जो मरकज़ है, वहाँ पर तंजीम साजी नहीं हो पाई। ये तंजीम साजी वो नहीं है तलाल चौधरी साहब वाली, ये असली वाली तंजीम साजी की बात कर रहा हूँ कि सदर वहाँ पर नहीं बन पाया। इसकी वजूहात क्या हैं, अंदर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दो धड़े बने हुए हैं उस पर बात होगी। कौन क्या चाहता है ये बताएंगे आपको। लेकिन पहली ख़बर पे हम बात करते हैं। पहले आपने कभी बचपन में पंजाब में भी, सिंध में भी, गांव में आया करते, पंजाब में हमारे वो आवाज़ ऐसी होती थी कि पांडे कली करा लो। वो एक शख्स आता था, पित्तल के जो है ना वो होते थे कांसी के बर्तन, उसको वो कली किया करते थे ताकि वो अपने काम में आ सके, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो वो पांडे कली करा लो की आवाज़ें लग रही होती थी। अब नैब ने जब से तरामीम हुई हैं वो आवाज़ें लगा रही कि अपने केस ख़त्म करा लो। कौन है जो अपने केस ख़त्म करवाना चाहता है, जल्दी जल्दी आ जाओ, केस ख़त्म करवा लो। तो अब यहाँ वो वाला मामला चल रहा है। अब आप देखें मुख्तलिफ़ केसेस हैं, तकरीबन शायद ये 6 से 7 केसेस हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो उन पर थे। उस वक्त भी जैसे मामलात जो है वो घूमे। 2014 में बाकायदा तौर पर बहुत सारे केसेस भी उन पर बने। उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस बनाए। उन केसेस से आहिस्ता आहिस्ता वो उनको निकाला भी गया। फिर जब जैसे सुलह हुई, मामलात हुए, सेटल्ड हुआ तो निकाला भी गया। वो निकलते 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 नैब ने अपीलें कर दी। जब खान साहब की हुकूमत की ये जनाब केसेस जो है वो गलत हुए हैं तो अपीलों पर जब गए हैं, आज क्या हुआ है, आज जब वो अदालत में गए हैं उन्होंने कहा जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और ये अपीलें वापस ले ली जाएँ। और क्योंकि हमारे पास कोई शवाहिद ही नहीं है, कुछ फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, वो नाकाबिले मतलब जो है ना इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और इसलिए इन केसों में जो अपीलें हमने ही दायर की थी उन ग्राउंड्स पर जो उस वक्त बनाई गई, बताई गई, एक ही नैब का इदारा, वो कह रहे हैं कि अब वापस ले ली जाएं। सादा मामला है, इसमें सादा सी बात है कि जब आपकी अपनी मर्ज़ी का आगे आया है चेयरमैन तो आप उसके हवाले से फ़ैसले देंगे। जब प्रोसिक्यूटर आप लगा रहे हैं, ये देखें समझने की ज़रूरत है। ये हैं ज़रदारी साहब के वकील फ़ारूक एश नाइक साहब, मिसाल के तौर पे ये हैं नैब जिन्होंने ज़रदारी साहब पर केस किया है। अब जब हर चीज़ अपनी है, हुकूमत अपनी है, नैब अपना है, सब लोग अपने हैं, तो अब क्या हुआ है कि अब इन्होंने दिफा करना था उन जो अपीलें हैं, लेकिन ये जो हैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स, ये इनसे जाके ऐसे मिल गए खड़े होके, और सामने आप जज बैठे हुए हैं, आपके सामने जाके कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है कि आप ये वापस ले रहे हैं, तो बस ठीक है, बस बात ख़त्म हो गई है। ज़रदारी साहब धुल गए। अब आप ये देखें, जो कहा जाता था कि जनाब ये सियासी बुनियादों पर केस है, ये है, वो है, आप जानते हैं ज़रदारी साहब क्या हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा, आप देखने वाले ज़रदारी साहब के हवाले से हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप जानते हैं कि वो क्या हैं। लेकिन अब जब वो केसेस सारे ख़त्म हो गए, अब ज़रदारी साहब कहेंगे पाकिस्तान की इन अदालतों ने हमें बरी किया है, पाकिस्तान की इन अदालतों में हम बाइज़्ज़त तौर पर निकल के आए हैं। पाकिस्तान की इन अदालतों ने इससे पहले तकरीबन 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता पहले शहबाज शरीफ साहब को और हमज़ा शहबाज साहब को बरी किया था। तो सादा बात यह है कि जब मुद्दई खुद जो है वो मुल्ज़िम के साथ मिलकर ये कहे कि मुझे किसी केस की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल बड़ा शोर पड़ा हुआ था, शाहरुख जतोई वो आ गए, तो शाहरुख के जतोई के केस में शाहजेब के वालिद ने दियत ले ली, तो केस ख़त्म हो गया। अब रहते सहते जो अदालत ने ATC के हवाले से भी चीज़ें ख़त्म कर दी, तो जब वहाँ ऊपर गया मामला फिर क्लियर हो गया। फिर आगे जाके विफाक कह रहा है जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, फिर चीज़ें फिर क्लियर हो गई। तो अदालतों को बुरा भला कहने से पहले
हमें ये देखना है कि जो प्रोसिक्यूशन यानी जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, केस बनाने वाले इदारे हैं, वही जब केस की पैरवी नहीं कर रहे तो सब ने बरी हो जाना है। और अगला आने वाला वक्त होगा, आपके हमारे बच्चे कहेंगे जरदारी साहब तो बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, इन पर तो किसी किस्म के कोई चीज़ नहीं है, इनको तो सज़ा नहीं हुई। चलो मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो सज़ा हो चुकी ना कि उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन नवाज जरदारी साहब तो ऐसे आदमी हैं जिनको सज़ा भी नहीं हुई, इतने पाक साफ़ आदमी हैं। तो इतने पाक साफ़ आदमी के लिए आपकी राय क्या है? आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपकी राय क्या है। अगला दूसरी ख़बर है और पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से। हम बार बार ये कहते हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहुत इज़्ज़त करते हैं अपने भाई की, लेकिन जमात कौन चलाएगा ये फ़ैसला बड़ा अहम है। मरीम नवाज़ साहिबा ने टेक ओवर कर लिया, उनके सारे लोग आगे आ गए, तो हमज़ा शहबाज साहब जो लाहौर को, पंजाब को, लाहौर को ख़ास तौर पर चलाते हैं, उनके लिए कैसे मंजूर हो कि मरीम नवाज़ साहिबा का बंदा आके सदर लग जाए लाहौर पे? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो मामला 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मरहूम परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद आज तक लाहौर में सदर इसलिए नहीं लग पाया कि अंदर खाते बाकायदा लड़ाई है, बाकायदा झगड़ा है। झगड़ा किस बात पे है? 2 लोग हैं, एक मुस्लिम नून के वो हैं जो बाकायदा वर्कर टाइप आदमी हैं और बड़ा उन्होंने काम शाम किया है, और स्कैंडल्स तो उनके भी आए हैं, राना मशहूद साहब, लेकिन बहरहाल वो मुस्लिम नून के बड़े वो आदमी हैं, वर्कर हैं। दूसरे वो हैं जो मुस्लिम नून की ATM मशीन है, उनका नाम है सैफुल मलूक खोखर साहब। सैफुल मलूक खोखर साहब के बारे में आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। लाहौर में जौहर टाउन और लाहौर के इर्द गिर्द के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिन पर कब्ज़ों की बातें हुई हैं, और वो ताने बाने कहीं ना कहीं खोखर बरादरान से जाके जुड़ जाते थे, जिनके खोखर पैलेस को गिराया भी गया था बुज़दार साहब के गवर्नमेंट के दौर में, क्योंकि नाजायज़ कब्ज़ों के तौर पर गलियाँ कब्ज़े, पार्क कब्ज़े, लोगों के प्लॉट कब्ज़े वो किए हुए थे। तो वो अब इतने बड़े आदमी हैं, वो पूरा सेक्रेटेरिएट का पैसा चलाते हैं, मियाँ साहब की भी खिदमत करते हैं हर तरह से। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको हटा दिया जाए? तो ये आपस में ये चीज़ें चल रही हैं। इससे हो क्या रहा है? मुस्लिम नून का जो वर्कर है वो बददिल हो गया है, बुरी तरह से बददिल। तो वो खैर बहरहाल वर्कर छोड़ के आवाम तो पहले ही बददिल थी। उसका हालिया ज़िमनी इंतखाबात पर आप असरात देख लें। पिछला ज़िमनी इंतखाब हुआ है, मुस्लिम नून लाहौर में आ रही है, 4 में से 3 सीटें आ रही है, चौथी सीट तो जो असद खोखर साहब हैं वो अपनी वजह से जीते हैं, मुस्लिम नून की वजह से नहीं जीते हैं, वो अपनी वजह से जीते हैं। और वो उन्होंने अपने जब वो PTI में थे बड़ा काम शाम किया था इस वजह से, वरना तो चौथी सीट भी और उनके मद्दे मुकाबिल भी कोई तगड़ा बंदा होता तो शायद वो भी जीत चुके होते। तो ये इस वक्त सिचुएशन है लाहौर में। वो लोग खुद परेशान है कि इलेक्शन लड़ना किसकी जानिब से है, मुस्लिम नून की जानिब से है या किसी और की जानिब से है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपने राय से इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि PTI वो काम इलेक्टेबल्स का जो वो उन्होंने छोड़ा नहीं है वो करने जा रही है फिर से, और वो कर रही है कैसे, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।